इस टेलीस्कोप ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। ये ऐसी ऐसी डिस्कवरीज कर रहा है जिसने पिछली सभी डिस्कवरीज को गलत साबित कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक न्यूज ने सबको परेशान कर दिया कि एक एस्ट्रॉइड की टक्कर से ये डैमेज हो चुका है और अब ये काम नहीं कर पाएगा। तो क्या ये बात सच है? जैसे कि आपको पता है, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को बनाने के लिए साइंसदान पिछले 30 सालों से मेहनत कर रहे हैं और इसे बनाने में 1000 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ है। इसको लेकर एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एक मेट्रॉइड इससे टकरा गया है, जिसकी वजह से ये परमानेंटली डैमेज हो गया है। यानी हमने कुछ दिन पहले इसकी जो इमेज देखी थी वो इसकी आखिरी तस्वीरें थी और सोशल मीडिया की न्यूज के मुताबिक अब ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नासा ने बताया है कि एक मेट्रॉइड इससे टकराया जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये टेलीस्कोप डैमेज हो चुका है। जो मेट्रॉइड इससे टकराया है वो रेत के दाने से भी छोटा था, जो टेलीस्कोप के 18 में से एक मिरर में जा टकराया और इसने उस मिरर के छोटे से हिस्से को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया। लेकिन इससे इसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत जबरदस्त डिस्कवरीज करने वाला है। ये बात आप जान लें, हबल की तरह जेम्स स्पेस टेलीस्कोप हमारी स्पिन को ऑर्बिट नहीं करता, बल्कि ये हमारी स्पिन से 15 लाख किलोमीटर L2 पॉइंट पर सूरज को ऑर्बिट करता है। अब परेशानी की बात यह है कि हेलिस कॉमेट भी इसी जगह से निकलता है। तो क्या हेलिस कॉमेट हमारे इस टेलीस्कोप से टकरा सकता है? साइंसदानों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हेलिस कॉमेट 2061 में आने वाला है। तब तक हमारा ये पूरा टेलीस्कोप वैसे ही डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये 10 सालों तक ही अच्छी तरह काम करेगा। उसके बाद ये रिटायर हो जाएगा। साइंसदानों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि जिस एरिया में ये टेलीस्कोप है वहाँ मेट्रॉइड की बारिश होती रहती है, जो किसी भी वक्त इस टेलीस्कोप को डैमेज कर सकती है। जब बात डैमेज की आती है तो इस मामले में चाइना का फ्यूचर स्पेस मिशन पर भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, जिसके पार्ट्स को चाइना पिछले कुछ सालों से स्पेस में भेज रहा है, जिसके लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे कार्ट ने डिजाइन किया है। ये रॉकेट हर बार पार्ट्स को स्पिन के ऑर्बिट में पहुंचाने में कामयाब रहा है, लेकिन इसकी वापसी की फ्लाइट हमेशा डेंजरस साबित हुई है। जब 2020 में ये स्पिन पर वापस आ रहा था तो इसके कुछ हिस्से वेस्ट अफ्रीका में गिर गए थे और वहाँ की कुछ बिल्डिंग्स भी डैमेज हो गई थी, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से ये क्रैश दोबारा से देखने को मिला। असल में 24 जुलाई को लॉन्च किया गया ये रॉकेट जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ कि इस बार ये क्रैश होकर एशिया में गिरने वाला है। चाइना ने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था और कोई नहीं जानता था कि ये कहां पर गिरने वाला है। और 30 जुलाई को इसके पार्ट्स फिलीपीन के समुद्र में गिर गए और एक बड़ा नुकसान होते हुए बच गया। नासा ने बताया कि इस रॉकेट का बूस्टर 25 टन का था और इसका ज्यादातर हिस्सा एटमॉस्फेरिक हीट की वजह से पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन अगर ये किसी आबादी वाले एरिया में गिरता तो बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। इसके बाद बात करते हैं रशिया की। कुछ दिन पहले रोसकॉमर्स के हेड ने इनके साथ एक मीटिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि रशिया 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने का प्लान कर रहा है। उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि 2024 तक वो ISS का हिस्सा बना रहेगा और 2024 के आखिर में वो ISS से अलग हो जाएगा। इसके बाद रशिया को दोबारा से सोचना होगा कि रशिया को दोबारा से ISS का हिस्सा बनना है या नहीं। 2021 में भी रोसकॉमर्स के साबिक हेड ने ऐसे ही बयान दिए थे और साथ ही रशिया ने स्पेस में खुद का स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसका नाम रशियन ऑर्बिटर सर्विस स्टेशन होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया इसके लिए चाइना के साथ हाथ मिला सकता है। ISS को 1998 में अमेरिका, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर तैयार किया था। इस स्टेशन में ज्यादा अहम रोल रशिया और अमेरिका का है। ISS में 2 सेक्शंस हैं, जिनमें एक नासा का है और एक रशिया का है। अब नासा के सेक्शंस में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिससे ISS को एनर्जी मिलती है, जबकि रशिया का सेक्शन भी बहुत ज्यादा अहम है। ये सेक्शन स्टेशन को जमीन के हाई ऑर्बिट में लेकर जाता है, जिससे ये स्पिन पर नहीं गिरता।
अब अगर रशिया अचानक से पीछे जाता है तो बाकी के सेक्शन ISS को जमीन पर गिरने से नहीं बचा पाएंगे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब है रशिया और यूक्रेन वॉर, जिसमें अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अब इन कंट्रीज ने रशिया पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे रशिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सके। रशिया को समझ आ चुकी है कि मगरिब कंट्री कभी भी उनके बारे में नहीं सोच सकती। बस यही वजह है कि रशिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन कंट्रीज को सबक सिखाना चाहता है। ये बात भी मैं आपको बता दूं, नासा के मुताबिक रशिया ने ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आज ये कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, कल यही कंट्रीज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खा रहे होंगे। अब मैं आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अमेरिका की एक एजेंसी नोवा ने समुद्र की सतह पर कुछ अजीबोगरीब होल्स को देखा। ये होल्स एक स्ट्रेट लाइन में कई किलोमीटर तक बने हुए हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस भी इक्वल है। अब इन होल्स को इसने ढूंढा है। इन होल्स की लोकेशन मिड अटलांटिक रीच है। इस एरिया में सबसे बड़े पहाड़ और गहरा समुद्र है जो 65,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हमारा समुद्र इतना बड़ा है कि इसके 80% हिस्से को हम डिस्कवर नहीं कर पाए और ये पार्ट भी उसी 80% हिस्से में आता है। अब वो जगह यहाँ पर ये होल्स मिले हैं वो समुद्र की सतह से 2.6 किलोमीटर नीचे है। ये बात आप जान लें, ऐसे एलियंस होल्स को साइंसदानों ने पहली बार डिस्कवर किया है जब 2004 में साइंसदानों ने समुद्र में गोता लगाया था, तब भी उन्हें ऐसे होल्स देखने को मिले थे। अब हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक साइंसदानों के पास इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आखिर ये होल्स कैसे बने और किसने बनाए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि शायद ये समुद्र में रहने वाले किसी जानवर का काम होगा जो ऐसे होल्स को बनाकर उनमें रहता होगा। जैसे कि आपको पता है, समुद्र में रहने वाले जानदारों के लिए सतह पर होल्स को बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा जानदार है जो एक ही लाइन में बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होल्स बनाएगा। और साइंसदानों को उस एरिया में ऐसा कोई भी जानदार नहीं मिला जो सतह पर होल्स बनाता हो। कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये होल्स इंसानों का भी काम हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में हर शिप को ट्रेस कर पाना मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर खजाने की तलाश के लिए आए हों, जिसके लिए उन्होंने ये होल्स बनाए हों। और कई साइंसदान तो ये भी सोच रहे हैं कि ये होल्स एलियन ने बनाए हों, क्योंकि समुद्र में एलियंस आसानी से छुप सकते हैं, इसलिए इन होल्स को एलियंस का काम ही माना जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन होल्स को स्टारफिश ने बनाया है, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी थ्योरीज इन होल्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।